In this video, I am going to solve question number 6 of assignment number 2 of microcontroller and embedded system. In question 6, I have to write a C code to run the following turtle in Proteus environment for a line following robot without obstacle avoidance. So let's make an LFR in Proteus. It's a simple task. So we create a new project. Info 2093 M08 AKB where LFR. We can use development board, but leave it. We'll make simple one. मैंने टर्टल पहले से कॉपी कर लिया था, सिर्फ हमें एक एट मेगा चाहिए. एट मेगा 328p दिस. सो ओके है. एक एट मेगा लगा देते हैं. इसके बाद यहाँ से पिन सेलेक्ट कर लेते हैं. डायरेक्ट लेग भी वायरिंग कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ से करते हैं इसकी सिंपल वायरिंग. तो ये इनको आपस में कनेक्ट. पिन 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 8 4 and pin 9. सो अब इसके लिए हम तीन पिन कॉपी कर लेते हैं LFR के साथ भी कनेक्शन करने के लिए. इनका भी कनेक्शन कर देते हैं आपस में. ये लेफ़्ट राइट मोटर होगी. एक लेफ़्ट है, वो लेफ़्ट है, ये राइट है. सो अब इसकी पिन देख लेते हैं. ये वाली इनेबल्स की पिन होती हैं, ऊपर वाली L1 और L2 और वो होती हैं. अब ये वाली हमारे पास, इसको हम यूज़ कर रहे हैं पिन नंबर 6. ये वाली यूज़ कर रहे हैं. ये वाली 7 यूज़ कर रहे हैं. PB की पिन है ना ये. तो ये 6 7 और ये 8 9. ये वाली 9. और ये इनेबल्स की पिन होती है, तो ये इनेबल वाली पिन हम ये वाली यूज़ करेंगे. PD3 और PD4, यानी कि 2 और ये बनती है 3. सॉरी 2 और 4. ये वाली यूज़ करेंगे PD5. अब सेंसर आ गए. अब सेंसर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं एक PD2 और दो पीछे रहेगी PD5 और PD4 5 एंड PD6.
सो ये हमारे पास बनती है 1 3, ये वाली 3 आ जाएगी और ये आ जाएगी 5, 1 3 5, ये आ गई। अब कोड ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया था, इसको बस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे, इसको एडिट सोर्स कोड, तो ये सी का कोड है, तो इसको हम AVR प्रोटियस कर देते हैं आर्डिनो, ये वाला। इसको Ctrl+A Ctrl+V कंपाइल कर देते हैं। अब ये कंपाइल हो गया। अब मैं शुरू से इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि कोड में बेसिकली क्या है। हमारे कोड के अंदर स्टार्ट से ये है, सबसे पहले मोटर की पिन है। मोटर की पिन कौन सी वाली, ये 2, और जो ये इनेबल लेफ्ट वाली इनेबल ए है, वो दूसरी इनेबल बी है, राइट वाली इनेबल बी है। तो ये 3 और 5 होगी। फिर उसके बाद डायरेक्शन पिन जो LM1 LM2 और लेफ्ट मोटर की मोटर 1 मोटर 2 पॉजिटिव नेगेटिव, राइट मोटर का पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कर दिया ताकि एक डायरेक्शन में हो। फिर IR सेंसर की पिन हमने इनिशियलाइज करा दिया है। 3 सेंसर है, तो एक को हमने 2 कह दिया, एक को 4 और 6, 2 4 6 वाली पिन हमने इसकी इनिशियलाइज कर दी है। अब उसके बाद ये PD4 वाली पिन, ये यहाँ से ये एक्सप्ले वो है, नॉट दे मेंशन जो मैंने की हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन कोड के ऊपर। अब यहाँ पे आ जाता है मोटर्स की पिन को हमने सबसे पहले इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर करना है। अब हमें मोटर्स वाली जो है, ये वाली सारी जो है, ये हमारे पास आउटपुट है और सेंसर वाली इनपुट है। सेंसर से इनपुट आएगी, उसके बेस पे होगा। तो इनेबल 1 को हमने पिन मोड में कह के इसको हमने आउटपुट कह दिया, LM1 LM2, लेफ्ट मोटर 1 लेफ्ट मोटर 2, राइट मोटर 1 राइट मोटर 2, ये सारी हमारे पास आउटपुट की पिन आ गई। अब ये हमारे पास सेंसर पिन हमारा इनपुट है, तो सेंसर से इनपुट आ रही है, तो ये सारी सेंसर की पिन इनपुट्स है, तो इनको हमने इनपुट कह दिया। अब मेन क्या हो रहा है, अब बार बार हमें डिजिटल रीड ये सब लिखना पड़ता है, तो हमने एक LCR यानी कि लेफ्ट सेंसर, सेंटर सेंटर और राइट सेंसर, इन सब को एक स्मॉल इंट ले लिया, उसके अंदर इनिशियलाइज करा दिया कि इसकी वैल्यूज जो है वो LCR, जो अब हमने यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हमें मदद होगी, नहीं तो हमने ये सारा लिखना पड़ता। तो अब मैंने इसमें क्या किया, ट्रुथ टेबल बनाया। ट्रुथ टेबल में हमारे पास टोटल 3 सेंसर है, 2 पावर 3, ये हमारे पास 8 बनता है, तो हमारे पास 8 कंडीशंस बनेंगी, 0 1 2 3 4। अब जब तीनों 0 है तो हमारे पास फॉरवर्ड चले, कि जब कोई भी नहीं है तो फॉरवर्ड चले, या हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाते थे स्टॉप का या फिर कोई और, वरना इसको अगर मैं ये कर दूं तो ये वो बन जाएगा। अब ये काम नहीं हो रहा। अब अगला आ जाता है इफ दोनों सेंसर, लेफ्ट सेंसर और सेंटर सेंसर लो है और राइट सेंटर ने डिटेक्ट कर लिया है, तो हम राइट मूव कर लेंगे, राइट शॉर्ट टर्न हो जाएगा। जब अब 0 1 0 राइट सेंटर सेंटर ने किया तो हम फॉरवर्ड का फंक्शन लगा दिया, फॉरवर्ड चलेगा। अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट है तो अब शार्प राइट टर्न नहीं होगा, क्योंकि सेंटर वाला भी है, तो टर्न राइट का एक नीचे फंक्शन में आया हुआ है, उसको कर देंगे। फिर लेफ्ट है, सिंपल लेफ्ट है, तो लेफ्ट शार्प लेफ्ट। और फिर जब हमारे पास लेफ्ट वाला भी है, राइट वाला भी है और दरमियान वाला लो है, यानी कि 1 0 1, तो हमारे पास फॉरवर्ड मूव करे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है जब लेफ्ट भी है और सेंटर भी है, तो हमारे पास ये टर्न लेफ्ट, नॉट शार्प लेफ्ट। सो ये ट्रूथ टेबल की कंडीशन लगा दी। और उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर ये कंडीशन भी एक लाख सकती है कि इफ़ तीनों हाई हैं तो टर्न राइट या जो भी स्टॉप का फंक्शन लगा दोगे, स्टॉप हो जाए। फिर उसके बाद आ जाता है फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास सीधा चलाना है। सीधा चलाने के लिए दोनों मोटर्स की स्पीड हमने इक्वल कर दी, इक्वल, और एक राइट मोटर को लो हाई हाई लो, ताकि ये सीधी सिंपल डायरेक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। ये ना एक मोटर स्पीड अप करके ज़्यादा जा रही है, कम जा रही है। फिर टर्न लेफ्ट के लिए जो सिंपल लेफ्ट है, उसके लिए एक लेफ्ट वाली मोटर को हमने हाई करना होगा और राइट वाली मोटर को स्पीड करना होगा। तो राइट मोटर को जब हम हाई करेंगे तो वो अल्टीमेटली लेफ्ट उसको मूव करा देगा, क्योंकि लेफ्ट मोटर हमारे पास लो है। सिंपल टर्न राइट के लिए भी हमने ऐसे ही किया है। अब राइट मूव करना है तो हमने राइट को स्लो कर दिया और लेफ्ट को तेज कर दिया ताकि राइट ले ले। फिर शार्प टर्न की आ जाती है। शार्प टर्न के अंदर दोनों को हाई हाई कर दिया, दोनों को लो लो कर दिया, ताकि हमारे पास एकदम से मुड़ सके। तो लेफ्ट शार्प राइट शार्प, और इसमें हल्का सा डिले भी डाल दिया ताकि ये चले। अब ये कंपाइल हो गया। अब इसको चला के देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ से कोड एक डाल लेते हैं, एक ये हमारे पास इधर वो डाल देते हैं, लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा। ये सैम्पल कोड्स में था, सैम्पल कोड में से हमने इसको क्या, आर्डिनो वाला विजुअल टर्टल। अब ये वाला उन्होंने डिमांड किया हुआ था, इस पे ऊपर चला के देखते हैं।
ये देखो परफेक्ट मूव कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। इसकी अभी स्पीड भी थोड़ी तेज़ हुई है। एग्जैक्टली ये लाइन फॉलोवर है। अगर इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली मूव कर रहा है उसकी जगह। क्यों? क्योंकि ये अब जैसे ही लेफ्ट सेंसर हुआ, हल्का सा लेफ्ट, दोनों हुआ है, हल्का सा लेफ्ट। अब एकदम वो है ज़्यादा एक अगर सिंगल सेंसर है तो वो शार्प राइट या शार्प लेफ्ट लेगा। अब ये सिंगल है तो शार्प उसने ले लिया, अब दोनों चल रहे हैं। ये परफेक्ट। अब इसके अलावा भी हम अगर कोई और लगा के देखें, ये वाला एक एल एफ आर का है, ये वाला इसको चला के देखते हैं। ये अब शार्प लेफ्ट टर्न ले रहा है। अब ये बिल्कुल लाइन के ऊपर आ जाएगा, खुद ये अपने आप को एडजस्ट कर देता है। सिंपल। इसके अंदर मैं मैनुअल भी कोई ट्रैक डाल सकता हूँ, लेकिन ये परफेक्ट है। थैंक यू।